नए साल 2024 के आगाज में अब चंद घंटे बचे हैं। यह नया साल राजनीतिक नजरिए से काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी साल लोकसभा चुनाव होने वाला है। अब चुनाव है तो उसकी तैयारी भी शुरू हो गई है। नए साल के स्वागत की तैयारी के मौके को भी चुनावी संदेश के रूप में भुनाया जा रहा है। वहीं कुछ लोग आपसी रिश्ते को सुधारने में जुट गए हैं। इसी कड़ी में राजद कार्यालय की ओर से प्रयास किया गया है। दरअसल राजद कार्यालय के बाहर एक पोस्टर लगा है जो काफी वायरल हो रहा है। इस पोस्टर में संदेश तो नए साल की शुभकामनाएं की लिखी है, लेकिन इसके मायने कुछ और निकाले जा रहे हैं। कार्यालय से बाहर जो पोस्टर लगा है उसमें सिवान के दिवंगत पूर्व सांसद शहाबुद्दीन और उनके परिवार के सदस्यों की तस्वीर लगी है। इस पोस्टर में शहाबुद्दीन की पत्नी हिना साहब और उनके बेटे उसामा साहब की तस्वीर लगाई गई है। पोस्टर के जरिए यह दिखाने की भी कोशिश की गई है कि शहाबुद्दीन का पूरा परिवार अभी भी राष्ट्रीय जनता दल के साथ है। हालांकि राजद कार्यालय के बाहर लगे पोस्टर में निवेदक का कोई नाम नहीं है। निवेदक के रूप में साहेब समर्थक बिहार बताया गया है। बता दें कि पूर्व सांसद शहाबुद्दीन को उनके समर्थक साहेब भी कहा करते थे। पोस्टर पर शहाबुद्दीन के बेटे उसामा साहब को यूथ आइकन ऑफ बिहार बताया गया है। यह पोस्टर ऐसे समय में राजद कार्यालय के बाहर लगाया गया है जब ऐसा माना जा रहा है कि राजद और शहाबुद्दीन परिवार के बीच दूरियां बढ़ गई हैं। हाल के दिनों में कुछ घटनाक्रम ऐसे हुए हैं जिसके बाद शहाबुद्दीन के परिवार के लोगों ने राजद से दूरी बना रखी है। यह भी कहा जा रहा है कि राजद हिना साहब को सिवान से लोकसभा चुनाव में टिकट देने के मूड में नहीं है। हालांकि यह भी एक बड़ा सच है कि हिना साहब को नजरअंदाज कर राजद सिवान में अपने सारे समीकरण नहीं साध सकेगी। ऐसे में पोस्टर के माध्यम से यह संदेश देने का प्रयास किया जा रहा है कि शहाबुद्दीन के बेटे उसामा साहब, पत्नी हिना साहब अभी भी राजद के साथ हैं। हाल में शहाबुद्दीन के बेटे उसामा साहब एक मामले में जेल में थे और उस समय में भी उस क्षेत्र में राष्ट्रीय जनता दल के खिलाफ शहाबुद्दीन के समर्थकों ने कई तरह की बातें कही थी। अब जब चुनाव का समय नजदीक आ गया है तो राजद के कार्यकर्ता पोस्टर लगाकर संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि शहाबुद्दीन के परिवार के साथ हैं। हालांकि बीते जुलाई महीने में जब चिराग पासवान ने हिना साहब से उनके घर पर जाकर मुलाकात की, तब यह कयास लगाए गए कि वह हिना साहब को अपनी पार्टी में लाना चाहते हैं। गाहे बगाहे चिराग ने इस बात के भी संकेत दिए हैं कि अगर हिना साहब चाहती हैं तो उन्हें लोजपा में शामिल करने में कोई आपत्ति नहीं है। हालांकि एक पेच ये भी है कि हिना साहब अगर लोजपा की तरफ रुझान बढ़ाती हैं तो वह अप्रत्यक्ष तौर पर बीजेपी की सहयोगी भी है। बता दें कि 2024 चुनाव के लिए चिराग पासवान ने बीजेपी के साथ गठबंधन किया है। ऐसे में संभव है कि हिना साहब बीजेपी की सहयोगी चिराग के साथ अप्रत्यक्ष तौर पर बीजेपी से जुड़ जाएंगी। वहीं ओवैसी की पार्टी भी हिना साहब को अपने पाले में लाने के लिए सक्रिय है। हालांकि अब तक हिना साहब की ओर से कोई मजबूत संकेत नहीं दिए गए हैं। अब देखना यह है कि लोकसभा चुनाव में शहाबुद्दीन का परिवार किसके साथ रहता है।